कॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम अपने नागराज सीरीज़ के सफ़र को जारी रखते हुए आपके लिए एक और कॉमिक्स लेके आए हैं जिसका नाम है खूनी खोज। तो चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। आतंकवादियों की तलाश में विश्व भ्रमण पर निकला नागराज अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जा पहुंचा। नागराज मैनहट्टन के होटल क्लैरिस में ठहरा। आधी रात को वह एक कैसीनो में पहुंचा। वह बारमैन की तरफ बढ़ा। मैं डॉन से मिलना चाहता हूं। डॉन, सॉरी सर, डॉन तो हवा का झोंका है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। नागराज ने रात भर न्यूयॉर्क के सारे नाइट क्लब छान मारे, लेकिन सॉरी सर, मैं खुद डॉन की तलाश में हूँ, उसका 1 महीने से कोई पता नहीं है। थैंक्स फ्रांसिस्को। नागराज निराश होकर वापस होटल के लिए चल दिया। FBI का एजेंट नंबर 77 देर रात को अपने घर लौट रहा था कि तब एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे कार रोकने पर विवश कर दिया। फिर आसपास की झाड़ियों से निकलकर 8 गुंडों ने उसे घेर लिया। अरे टाइगर, वह तो विलियम के आदमी हैं। लोबो, इसे कार से निकालो। लेकिन कार का दरवाज़ा लोबो ने नहीं, दरवाज़ा खोला 77 ने। इससे पहले कि 77 लोबो पर हावी होता, विलियम के आदमियों ने 77 को फायरिंग करके गोलियों के घेरे में कैद कर दिया। 77, इस घेरे के बाहर तुम्हारे लिए सिर्फ मौत है। जब तक तुम इस घेरे में हो तब तक हमारी बंदूकें खामोश हैं। टाइगर, तुम्हारा यह कदम विलियम को बहुत महंगा पड़ेगा। डेंगो, इसे विलियम की शक्ति से परिचित करा दो। डेंगो ने स्टेन गन फेंकी और आयरन ग्लोव्स पहनकर घेरे में प्रविष्ट हो गया। डेंगो के प्रहारों से बचते हुए जैसे ही उसके शरीर का कोई भी हिस्सा बाहर निकलता था, विलियम के आदमियों की बंदूकें गरज उठती थीं। उधर नागराज की टैक्सी होटल की तरफ बढ़ रही थी। अचानक ड्राइवर ने टैक्सी कच्चे रास्ते पर उतार दी। तभी नागराज सड़क पर लगे बोर्ड को देखकर चौंक पड़ा। ड्राइवर, कार रोको। सड़क क्यों बंद है? यह विलियम कौन है? सर, विलियम को नहीं जानते? अमेरिका की दूसरी सरकार है। विलियम को जब कभी अपने किसी आदमी को सज़ा देनी होती है, ऐसे ही सरेआम सड़क पर देता है। न्यूयॉर्क में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इन लोगों को रोक सके। ओह, तो यह वही विलियम है। देखो, तुम मुझे यहीं उतार दो, मुझे उसकी ताकत की आजमाइश करनी है। मे गॉड ब्लेस हिम। उधर डेंगो ने 77 को मारते मारते बेहोश कर दिया था। अब उसके हाथ में दुधारी तलवार नजर आ रही थी। डेंगो, इसे मुक्ति दे दो। डेंगो ने मजबूती से तलवार को ऊपर उठाया, लेकिन इससे पहले कि वे नीचे आती, सांप से बचने के लिए डेंगो ने तलवार तो ऊपर उछाल दी, लेकिन खुद को गिरने से न बचा सका। और टाइगर व उसके साथियों ने उस तरफ देखा जिधर से सांप झपटे थे। 8 आदमी मिलकर अकेले आदमी को विलियम की ताकत दिखा रहे हैं। विलियम के खिलाफ बहुत बोल चुके हो, अब ये स्टेनगन तुम्हें खामोश कर देगी। फायर! लेकिन नागराज के हाथों से निकलने वाले सांपों ने उनकी उंगलियों की हरकत रोक दी। एक साथ दर्जनों सांप उनकी स्टेन गनों पर लिपट गए, और जब वे वापस पलटे तो गनें भी उनके साथ थीं।
उसके बाद नागराज ने किसी को संभलने का अवसर ही नहीं दिया और कुछ ही देर बाद टाइगर के सभी साथी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। अरे टाइगर कहाँ गया? तभी नागराज की निगाह एक पेड़ की डाल पर छिपे टाइगर पर पड़ी। ओह, विलियम का कुत्ता भीगी बिल्ली बना पेड़ पर छिपा है। नागराज ने उसे पेड़ से नीचे उतारा। बता कुत्ते, कहाँ है तेरे आका विलियम का ठिकाना? बता, नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। लेकिन नागराज इस समय एक लाश से बातें कर रहा था। अरे, इसका चेहरा नीला कैसे पड़ गया? टाइगर ने जहर की गोली निगल ली थी। उफ, विलियम तक पहुंचने के लिए अब मुझे एक बार फिर डॉन की तलाश करनी होगी। आ, आ, 777 के कराहने की आवाज़ सुनकर नागराज उसकी ओर बढ़ा। लगता है इसे होश आ गया है। उठो भाई, अब घबराने की कोई बात नहीं है। टाइगर व उसके साथी अब जिंदा नहीं हैं। क्या क्या तुमने अकेले निहत्ते ही टाइगर और उसके 7 साथियों को मार डाला? मुझे विश्वास नहीं होता। क्या तुम कोई जादूगर हो? नहीं, मेरा नाम नागराज है। इन्हें इनके किए की सज़ा भगवान ने स्वयं दी है। तुम मुझे अपने बारे में बताओ, ये लोग तुम्हें क्यों पीट रहे थे? मेरा नाम वॉस्को है। मैं अमेरिकन सीक्रेट सर्विस FBI एजेंट नंबर 777 हूँ। ये लोग मुझे इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि ब्यूरो ने मुझे डॉन से टॉर्चर द्वारा विलियम का ठिकाना मालूम करने का काम सौंपा था। डॉन, विलियम का ठिकाना? बॉस्को, मैं खुद विलियम की तलाश में हूँ और इसके लिए रात से मैं डॉन को खोज रहा हूँ। अगर तुम मुझे डॉन से मिला दो तो तुम्हारे मुझ पर बड़ा एहसान होगा। एहसान तो तुम्हारा मुझ पर है दोस्त। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो विलियम द्वारा मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद भी जीवित हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉन इस समय वर्ल्ड की सबसे सुरक्षित जेल द डेथ फोर्ट्रेस में कैद है। उससे मिलना नामुमकिन है। और मैं यह भी जानता हूँ कि वर्ल्ड की सबसे सुरक्षित जेल में भी उसे एक अभेद्य सेल में रखा गया है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ डॉन ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास यूरोप व अमेरिका के हर गैंगस्टर, हर शातिर बदमाश की एक एक गतिविधि व उनके खुफिया अड्डों की खबर है। बॉस्को, क्या तुम मुझे बता सकते हो वह जेल कहाँ है? वह जेल कहाँ है यह सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। वैसे मुझे इतना पता है कि यह शिकागो में कहीं है और मैं शिकागो की फ़्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट पर ही जा रहा था कि इन लोगों ने मुझे रोक लिया। लेकिन अब मैं अकेला नहीं, तुम भी मेरे साथ शिकागो चलोगे और अब हम ट्रेन द्वारा जाएंगे, क्योंकि हो सकता है एयरपोर्ट पर विलियम के आदमी हों। न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन पर। लेकिन बॉस्को, शिकागो में हमें जेल का पता कौन बताएगा? मुझे चीफ ने बताया है कि शिकागो में थ्रिल डॉन्स क्लब का डांसिंग कोच जैक्सन, जो कि वास्तव में CIA का एजेंट है, मुझे जेल का पता बताएगा। मुझे ख़ास तौर से इस काम के लिए भेजा जा रहा है क्योंकि अब तक CIA व CBI के तमाम जासूस डॉन से कुछ भी उगलवाने में असमर्थ रहे हैं, जबकि मेरे पास टॉर्चर करने के कुछ विशेष ही तरीके हैं। दोनों टिकट लेकर एक ट्रेन में सवार हो गए। अभी ट्रेन को चले 2 ही घंटे हुए थे कि ओह कोबरा, नाक की गंध आ रही है। कहीं इसे सांप ने तो नहीं काट लिया? नागराज लोगों को हटाकर उसके पास गया। ओह, यह तो सर्पदंशी है। इसे बचाने के लिए मुझे तुरंत इसके जिस्म से जहर को चूस कर निकालना होगा। देखिए, आप लोग पीछे हट जाइए। इन्हें सांप ने काट लिया है। मैं इन्हें बचा सकता हूँ। नागराज ने होठों से लड़की के पाँव का सारा जहर चूस लिया। थोड़ी देर बाद, अब आपको कुछ नहीं होगा मिस। फ्लोरिडा, मुझे फ्लोरिडा कहते हैं। लेकिन आपने यह सब किया कैसे?
अगर वास्तव में मुझे सांप ने ही काटा था तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ मिस। मेरा नाम नागराज है। तुम्हें सांप ने ही काटा था, मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें। नागराज ने सीट के नीचे से एक कोबरा सांप निकाला। यह देखिए मिस फ्लोरिडा, ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। ओह, लेकिन मुझसे जहरीला नहीं। कुछ ही देर बाद वे शिकागो पहुंच गए। 101 डाउन शिकागो न्यूयॉर्क शटल प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर पहुंच चुकी है। स्टेशन से बाहर ड्राइवर ग्लोरी टाउन पहुंचकर, नागराज तुम इस रेस्टोरेंट में मेरी प्रतीक्षा करो, मैं जैक्सन से मिलकर आता हूं। बॉस को टैक्सी द्वारा थ्रिल क्लब पहुंचता है। मुझे जैक्सन से मिलना है, मेरे पीछे चले आइए। जैक्सन, मेरा नाम बॉस्को है। मैं डॉन को भारतनाट्यम सिखाना चाहता हूँ। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? बॉस्को, यह लॉकेट तुम्हारी बहुत मदद करेगा, इसे अपने गले में डाल लो। ओके जैक्सन, अब चलता हूँ। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। बॉस्को के पास अब जैक्सन की कार थी और वह जल्दी से जल्दी ग्लोरी टाउन पहुंच जाना चाहता था। तभी बॉस्को ने रियर व्यू मिरर में देखा। ओह, यह मोटरसाइकिल सवार बहुत तेज़ी से आ रहा है, लेकिन सड़क इतनी तंग है कि साइड भी नहीं दी जा सकती है। अरे, इसने तो मरने की ठान ली है। लेकिन मोटरसाइकिल का कार से टकराने का कोई इरादा नहीं था और अगले ही पल उस मोटरसाइकिल सवार को अपने सामने देख बॉस्को ने पूरी ताकत से ब्रेक लगा दिए। ठीक उसी क्षण उस अज्ञात व्यक्ति ने अपने हाथ में दबी स्टेन गन का मुंह खोल दिया। इसके बाद उसने मोटरसाइकिल उसी दिशा में बढ़ा दी जिधर से वह आया था। यह ज़रूर विलियम का आदमी था। अब मैं बचूंगा नहीं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, लेकिन मुझे नागराज तक अवश्य पहुंचना होगा। वही एक ऐसा व्यक्ति है जो विलियम को नेस्तनाबूद कर सकता है। मौत से जूझते हुए बॉस्को ने कार आगे बढ़ा दी। उधर नागराज ग्लोरी टाउन के उस ओपन एयर रेस्टोरेंट में बैठा अपना पसंदीदा पेय दूध पी रहा था। बॉस्को को अब तक आ जाना चाहिए था। तभी आह, बचाओ! कार एक स्तंभ से टकराकर रुकी तो अरे, यह तो बॉस्को है। बॉस्को, तुम्हें ये क्या हो गया? यह सब किसने किया? लेकिन बॉस्को उसकी किसी बात का जवाब देने के लिए जीवित नहीं था। यह सिर्फ विलियम का ही काम हो सकता है। खैर, मुझे इसकी तलाशी लेनी चाहिए। अरे, ये लॉकेट कैसा है? पहले तो ये लॉकेट बॉस्को के गले में नहीं था। नागराज ने लॉकेट अपने पास रख लिया। तभी वातावरण में पुलिस सायरन की आवाज़ गूंजने लगी। ओह, मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। कुछ ही देर बाद नागराज एक पार्क में बैठा उस लॉकेट के बारे में सोच रहा था। इस लॉकेट में एक नृत्यांगना की आकृति बनी है और बॉस्को भी यह एक नृत्यशाला में गया था। यह लॉकेट अवश्य उसे वहीं से प्राप्त हुआ है। तभी नागराज की निगाहें लॉकेट में बने नृत्यांगना के हाथ की उंगलियों पर स्थिर हो गई। गौर से देखने पर उंगलियों ने बटन का रूप ले लिया। नागराज ने घास में से एक बारीक तिनका तलाश किया और उसकी सहायता से उस सूक्ष्म बटन को दबा दिया। अब लॉकेट की मूर्ति ने एक दिशा सूचक यंत्र का रूप ले लिया था। नृत्यांगना के हाथ अब ट्रैफिक पुलिस के सिपाही की तरह इशारे कर रहे थे। यह तो कोई दिशा सूचक यंत्र लगता है और अवश्य इस यंत्र की सहायता से मैं जेल तक पहुंच सकता हूं। नागराज सड़क पर आ गया। अब उसे किसी ऐसे वाहन की तलाश थी जिसके द्वारा वे लॉकेट की मदद से जेल तक पहुंच सके। नहीं, टैक्सी ठीक नहीं रहेगी, लेकिन निजी कार इस वक्त। तभी मिस्टर नागराज, अरे मिस फ्लोरिडा, आप
मैंने आपको स्टेशन पर कितना ढूंढा मगर आप तो एकदम ही गायब हो गए। शिकागो में कहाँ रहते हैं आप? मिस फ्लोरिडा, मैं शिकागो में रहने नहीं आया बल्कि मैं यहाँ एक विशेष काम से आया हूँ। फ़िलहाल सबसे पहले विशेष काम यह है कि तुम्हें मेरे घर चलना चाहिए। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हें आज अपने हाथ की कॉफ़ी ज़रूर पिलाऊंगी। नागराज को सीट पर बिठाकर फ्लोरिडा ने कार आगे बढ़ा दी। मुझे इस लड़की से सावधान रहना चाहिए। अच्छा फ्लोरिडा, तुम्हारे अलावा कौन कौन है तुम्हारे घर में? तुम्हारे मम्मी डैडी? अचानक फ्लोरिडा रोने लगी। फ्लोरिडा, क्या हुआ? देखो फ्लोरिडा, गम की मात्रा जब बहुत अधिक हो तो उसे बांट लेना ही चाहिए। तुम रोना छोड़कर मुझे कुछ बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नागराज, मेरे मम्मी डैडी अब इस दुनिया में नहीं हैं। आज से 2 साल पहले एक दरिंदे ने अकारण ही मेरे पिता की जान ले ली थी और डैडी की मौत के सदमे से माँ भी तभी ही चल बसी थी। कौन है वह हत्यारा? मैं उस कमीने को कभी नहीं भूल सकती। मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगी डॉन। क्या डॉन तुम्हारे डैडी का हत्यारा है? हाँ नागराज, मैं तब से अब तक डॉन की तलाश में भटक रही हूँ। फ्लोरिडा के बंगले पर पहुंचकर कार रुक गई। आओ नागराज, अंदर आओ। थोड़ी देर बाद फ्लोरिडा कॉफ़ी बना लाई। फ्लोरिडा, मैं तुम्हें डॉन तक पहुंचा सकता हूं। क्या? तुम्हें मालूम है डॉन कहाँ है? नागराज, मुझे इस वक्त डॉन से मिला दो ताकि मैं अपने हृदय की आग को इस नीच के खून से बुझा सकूं। फ्लोरिडा, सब्र से काम लो। पहले मुझे सारी बात बताओ कि डॉन ने कैसे तुम्हारे पिता की हत्या की। दोपहर का समय था। हम सब लंच टेबल पर बैठे थे। तभी हमारे नौकर टॉम ने एक पैकेट लाकर डैडी को दिया। सर, ये पैकेट एक लड़का आपके लिए देकर गया है। कहता था किसी डॉन ने भिजवाया है। डैडी ने पैकेट लिया और उसे खोलने लगे। न जाने क्या है इसमें, लेकिन वह पैकेट जैसे हमारे घर से हमारी सारी खुशियाँ छीनने आया था। जैसे ही डैडी ने पैकेट खोला, डैडी के चेहरे के चीथड़े उड़ गए। पैकेट में बम था। डैडी के गम में रोते रोते मम्मी ने भी प्राण त्याग दिए। तब से अब तक मैं उस डॉन नामक कुत्ते की तलाश में थी। आज तुमने मुझे मेरी मंजिल के इतना करीब पहुंचा दिया है कि अब मैं और देर नहीं करना चाहती। फ्लोरिडा, डॉन जेल में है। हम उसे कल सुबह तलाश करना शुरू करेंगे। तब तक तुम आराम करो। अगली सुबह नागराज फ्लोरिडा के साथ कार में सवार होकर निकल पड़ा डॉन की खोज में। लॉकेट में बनी आकृति उन्हें हाथ के इशारे से दिशा संकेत दे रही थी। यहाँ से दाएं मोड़ लेना फ्लोरिडा। विभिन्न भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजरने के बाद अब वह शहर से बाहर एक निर्जन सड़क पर बढ़ रहे थे। अरे, इस तरफ तो सैनिक छावनी है। थोड़ा आगे पहुंचने पर छावनी नजर आने लगी। तभी लॉकेट की आकृति हाथ के इशारे से रुकने का संकेत देने लगी। ओह, कहीं वे जेल इसी छावनी के अंदर ही तो नहीं है? हाँ, ऐसा ही लगता है, क्योंकि सैनिक छावनी से सुरक्षित जगह शिकागो में दूसरी नहीं है। दोनों कार से बाहर उतरकर छावनी में प्रविष्ट होने की योजना बनाने लगे। तभी धड़धड़ाता हुआ एक आर्मी का ट्रक सामने से आता दिखाई दिया। जैसे ही ट्रक उनके सामने से गुजरा, सड़क पर बना मेन होल ट्रक का पहिया पड़ने से खड़खड़ा उठा और खड़क उठा नागराज का मस्तिष्क। फ्लोरिडा, छावनी में मैं अकेला जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो, डॉन को मैं तुम्हारे पास जिंदा लेकर आऊँगा। नागराज ने अपनी योजना फ्लोरिडा को बता दी। ठीक आधे घंटे पश्चात एक और आर्मी का ट्रक छावनी की तरफ बढ़ रहा था। तभी, अरे, यह कार बीच सड़क में कैसे खड़ी है? लगता है ख़राब हो गई है। ट्रक कार के पीछे जाकर रुक गया, ठीक मेन होल पर।
देखिए, मेरी कार अचानक ख़राब हो गई है, इसे साइड पर लगाने में मेरी मदद कीजिए प्लीज़। इसी बीच ट्रक के नीचे मेन होल का ढक्कन हटाकर नागराज बाहर आ गया और ट्रक के निचले हिस्से में सांप की तरह चिपक गया। और तब तक फ्लोरिडा की कार सड़क के किनारे लगाने के बाद ट्रक ड्राइवर ने ट्रक आगे बढ़ा दिया। विश यू बेस्ट ऑफ लक नागराज। कुछ ही देर में ट्रक छावनी में प्रविष्ट हो गया। सैनिकों की बैरकों के पास आकर ट्रक रुक गया। सैनिक धड़धड़ाते हुए ट्रक से उतरे और बैरकों में चले गए। नागराज ट्रक के नीचे से निकला और पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंचकर नागराज पूरी छावनी को देख सकता था। लगता है ये सारे सैनिक ट्रेनिंग के लिए मैदान में जमा हो रहे हैं। नागराज ने गर्दन घुमाकर दूसरी तरफ देखा तो चौंक पड़ा। ओह, तो यही वह अभेद किला है जिसमें से मुझे डॉन को निकालना है। नागराज पेड़ से नीचे उतरा और किले की ओर बढ़ने लगा। किले में प्रविष्ट होने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। सारे सैनिक मैदान में जमा हैं, लेकिन किले से पहले उसे खाई का सामना करना पड़ा। ओह, इसे तो मैं पल भर में तैरकर पार कर लूँगा। तभी ओह, भयानक मगरमच्छ मेरी तरफ ही बढ़ रहा है। और फिर शुरू हो गई एक खूनी मुठभेड़। अभी नागराज मौत के दूत से जूझ ही रहा था कि ओह, एक और मगरमच्छ। मौत के बढ़ते हुए कदमों को नागराज ने इस प्रकार रोका और नागरस्सी दूसरे मगरमच्छ के जबड़ों पर कस गई। फिर नागराज ने अपनी उंगलियां पहले मगरमच्छ की आंखों में घोंप दी। मगरमच्छ दर्द से छटपटाया और इसी बीच नागराज ने गोता लगाकर उसके पेट के कोमल हिस्से में अपने विषयुक्त दंत गड़ा दिए। पोटेशियम साइनाइड से ज़्यादा विषैले नागराज के दंश के प्रभाव से मगरमच्छ छटपटा भी न सका। इसके बाद नागराज किले की दीवार पर पहुंच गया। अब वह ठीक किसी सांप की तरह रेंगता हुआ किले की दीवार पर चढ़ रहा था। किले की बुर्जी पर खड़े गार्ड ने उसे देख लिया, लेकिन अगले ही पल चीखने के लिए खुला उसका मुंह खुला का खुला रह गया। दीवार से उतरती नागराज का सामना हुआ एक वार्डर से। मेरी आंखों में देखो, देखो, मुझे डॉन तक पहुंचाने का रास्ता बताओ। डॉन की सेल मेन बिल्डिंग में है, जिसका गेट स्वचालित मैकेनिज्म द्वारा सिर्फ 1 बजे खुलता है। अब कल 1 बजे से पहले अंदर जाने के बारे में सोचना बेकार है। तभी नागराज की दृष्टि एक मेन होल पर स्थिर हो गई। ओह, मेन बिल्डिंग के गंदे पानी की निकासी इसी सीवर लाइन द्वारा होती होगी। देखो, अब तुम 2 घंटे के लिए सो जाओ। नागराज ने सोते हुए वार्डर को छिपा दिया। नागराज मेन होल का ढक्कन हटाकर सीवर में प्रविष्ट हो गया। अंदर घटाटोप अंधकार में नागराज सीवर की छत से चिपका बढ़ा जा रहा था। काफ़ी देर चलने के बाद एक मेन होल का आभास पाकर नागराज रुक गया। इस समय अवश्य ही मैं मेन बिल्डिंग के ही किसी हिस्से के नीचे हूँ। नागराज ने मेन होल का ढक्कन थोड़ा सा हटाया और झांक कर देखा। लगता है यहाँ कोई नहीं है, मुझे बाहर निकलना चाहिए। नागराज मेन होल का ढक्कन हटाकर बाहर आ गया था। तुम लोगों में से डॉन कौन है? मैं डॉन हूँ। लगता है यह समझ गए हैं कि मैं डॉन को आज़ाद कराने आया हूँ। देखो, मैं यहाँ डॉन का कत्ल करने आया हूँ। अगर तुम मुझे असली डॉन का पता नहीं बताओगे तो मैं एक एक करके तुम सबको ख़त्म कर दूँगा। यह मत समझना कि मैं निहत्था हूँ। यह देखो मेरी ताकत। शीघ्र ही एक नाग
नागराज की कलाई से छूटा और एक कैदी के गले में लिपट गया। बचाओ बचाओ, मैं डॉन नहीं हूँ, डॉन वे है 17 नंबर कोठरी में। नागराज 17 नंबर कोठरी के पास पहुंचा। डॉन, मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। दोस्त, जल्दी से सामने लगे बोर्ड का 17 नंबर बटन दबा दो। बटन दबाते ही 17 नंबर कोठरी का दरवाज़ा खुल गया। इसके बाद नागराज डॉन के साथ उसी सीवर के रास्ते से बाहर निकल गया। उसी रास्ते पर बढ़ते हुए नागराज उसी मेन हॉल के नीचे पहुंचा जहां से वह अंदर प्रविष्ट हुआ था। उसने ढक्कन को ऊपर उठाना चाहा, लेकिन ओह, ढक्कन उठ क्यों नहीं रहा। लाख कोशिश के बाद भी ढक्कन टस से मस न हुआ। डॉन, हमें दूसरे मेन हॉल से बाहर निकलना होगा। दोनों अगले मेन हॉल की तलाश में आगे बढ़ गए। अगले मेन हॉल पर पहुंचकर नागराज ने सावधानी से ढक्कन हटाया और दोनों बाहर आ गए। बाहर आते ही दोनों भागकर दीवार पर चढ़ गए। देखो डॉन, उस मेन हॉल के ऊपर जीप खड़ी है जिसका ढक्कन हमसे खुल नहीं रहा था। दोस्त, यह तो जेलर की जीप है, इसे काबू में कर लें तो हम आसानी से बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, फिर तुम मेरा कमाल देखो। नागराज की कलाइयाँ हरकत में आ चुकी थीं। जीप के पास, अरे सैम, जीप के भीतर देखो, अरे सांप ही सांप। दोनों डर की अधिकता के कारण बेहोश हो गए। जेलर की जीप की वजह से किले का सदर दरवाज़ा खोल दिया गया था। अब नागराज उस अभेद दुर्ग को भेद कर डॉन को साथ लिए जा रहा था। जेलर की जीप निर्विघ्न छावनी से बाहर आ गई। नागराज ने फ्लोरिडा की कार के पास जाकर जीप रोक दी। फ्लोरिडा, तुम कहाँ हो? लेकिन फ्लोरिडा कार में नहीं थी। वह तो सड़क के किनारे एक चट्टान पर स्टैंड गन लिए खड़ी थी। डॉन, यू रास्कल, यू ब्रूट, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं फ्लोरिडा, गोली मत चलाना, नहीं नहीं। क्या फ्लोरिडा अपना इंतकाम पूरा कर सकी? क्या नागराज विलियम तक पहुंच सका? डॉन का क्या हुआ? यह सब जानने के लिए पढ़े राज कॉमिक्स की नागराज सीरीज़ की अगली कॉमिक्स खूनी यात्रा। और ये जानने के लिए आपको हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा ताकि आप ये अगली कॉमिक्स देख सकें। धन्यवाद।